देखिए, आप पार्टी जनता के लिए चूचू का मुरब्बा बन गई है और ऐसा चूचू का मुरब्बा है जो ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। अब ये सपनों की सौदागरी करते करते आज जो है वो चाहे वो दिल्ली हो चाहे पंजाब हो, उन्होंने जो भी लोगों को सपने दिखाए थे, सब्ज बाग दिखाए थे, वो सारे के सारे बेनकाब हो रहे हैं, एक्सपोज हो रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि वो जनादेश का सम्मान करने के बजाय जनादेश का अपमान करने में ज़्यादा विश्वास करते हैं। इनको जो है वो गवर्नेंस या जो उनको शासन या सुशासन करना चाहिए, उसकी जगह पर जो है वो हर दिन जो है कभी धरना देने लगेंगे, कभी प्रदर्शन करने लगेंगे और बहुत ज़्यादा जब ये फंसेंगे तो इस्तीफा दे के रफू चक्कर हो जाते हैं। तो अपनी नाकामियों पर, अपने पाप पर पैबंद लगा करके कोई भी पार्टी जो है वो पराक्रम नहीं कर सकती। आप पार्टी अपने पाप पर पैबंद लगाकर पराक्रम करने की कोशिश कर रही है। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर जी जो बीजेपी से चले गए थे, अलायंस से चुनाव लड़े थे, लेकिन उनका दोबारा झुकाव जो है बीजेपी की तरफ ही है। बीजेपी की पार्टी सरकार की तारीफ कर रहा है, नेताओं की तारीफ कर रहा है। देखो, अभी इस वक्त जो है वो आजकल बहुत सी पार्टियों में पलायन प्रोग्राम चल रहा है और ख़ास तौर से वो पार्टियां जो परिवार के पालने में सिमटी सुकड़ी पार्टियां हैं, उनमें पलायन प्रोग्राम बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है, इसलिए चलने दीजिए। जैसे बिहार में जो डेवलपमेंट हुआ है, आज केसीआर जो तेलंगाना के सीएम है वो आ रहे वहाँ बिहार में, तो क्या विपक्ष लामबंद हो रहा है? मोदी जी का विकल्प तलाशने की कवायद है क्या है? देखिए, नरेंद्र मोदी जी का परिश्रम और उसका परिणाम, उनके परिश्रम का परिणाम और तपस्या की ताकत को परास्त करने के लिए बहुत ताकत चाहिए, बहुत सोच चाहिए, बहुत समझ चाहिए। इसके साथ ही साथ आज की तारीख में वैकेंसी है नहीं, आवेदन लेके सब खड़े हुए हैं। आज 3 दर्जन से ज्यादा प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं इस देश में। हर पार्टी में एक एक दो दिखाई पड़ रहा है और हर आदमी लाइन में खड़ा हुआ है कि वैकेंसी कब होगी और हमको जो है वो प्रधानमंत्री वेटिंग का तमगा कब मिलेगा। तो ये प्रधानमंत्री बनने के लिए जुगाड़ और जोड़ तोड़ नहीं चल रहा है, बल्कि प्रधानमंत्री वेटिंग के लिए जुगाड़ और जोड़ तोड़ चल रहा है। लखनऊ जी, अखिलेश यादव गलवान शहीदों को आर्थिक सहायता के नाम पर वो बिहार पहुंचे हैं, राष्ट्रवाद का मुद्दा। देखिए, एक बात है, नकल के लिए भी अकल चाहिए। अब ये लोग जो है वो राष्ट्रवाद का मुद्दा कभी छीनने की कोशिश करेंगे, कभी जो है वो हिंदुत्व के बड़े भारी मसीहा बन जाते हैं। इनके अपनी जो खुद नीतियां और कार्यक्रम हैं वो तो टाई फिश हो गई है। अब उसके बाद जो है वो उधार का जो है वो लेकर के नीतियों और कार्यक्रम का जो है वो पिटारा लेके घूम रहे हैं। तो पहले तो अपने गुनाहों की गठरी देखें, उसके बाद इस तरह के पिटारे को लेकर घूम रहे हैं। लखनऊ जी, अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जो दिल्ली से लिखकर आता है वही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोलते हैं। देखिए, मुझे लगता है अखिलेश जी को कुछ ना कुछ तो बोलना है और बोलना भी चाहिए, क्योंकि अभी तो नेता विरोधी दल हैं वो। लेकिन उनको एक बात समझना चाहिए कि जो कुछ भी जनादेश उनको मिला है विपक्ष में भी बैठने का, तो उसको जो है वो सीरियस तरीके से संजीदगी के साथ उसको निभाएं, ना कि उसको भी नॉन सीरियस तरीके से उस पर भी काम करें। आज जो है वो अगर अपनी छवि को और अपने इमेज को वो राहुल गांधी जी की तरह नॉन सीरियस बनाना चाहते हैं तो इनको मुबारक हो। अच्छा नबी जी, आजम खान पर अभी 2 गवाहों को धमकाने मुकदमे दर्ज हुए हैं। पहले भी उन पर काफी मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। सरकार को बता रहा है कि सरकार की दबाव में ये काम किया जा रहा है, तो क्यों ना क्यों यूनिवर्सिटी जिसको लेकर के सारा विवाद चल रहा है। मेरा एक ही इसमें कि ना किसी को डरने की जरूरत है, ना किसी को डराने की जरूरत है। कानून अपना काम